वेलकम टू एम कैंटल दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आज भी आपने अगर पैसा बनाया होगा तो सिर्फ कैश में बनाया होगा। हालांकि ऑप्शंस आज मूवमेंट था थोड़ा सा, लेकिन बहुत ज़्यादा पैसा बना नहीं पाए क्योंकि बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं आ रहा। विक्स इतना डाउन है, मैं रोज़ बता रहा हूँ आपको वीडियो में। परसों का वीडियो जरूर देखिएगा अगर इसको ठीक से समझना चाहते हैं तो। बाकी शुरू करते हैं आज का वीडियो और समझते हैं आज क्या हुआ और कल क्या करना है उसके हिसाब से। देखिए, आज एफआईआई ने फिर से बाइंग करी है, उसके बारे में बात करेंगे। बिफोर दैट आई रिक्वेस्ट टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर, जरूरत हो तो वीडियो को पॉज करके पढ़े। एफआईआई ने आज माल खरीदा फिर से 1241 करोड़ का, और जैसा मैं बता रहा हूँ जब एफआईआई खरीदेंगे तो 744 करोड़ का माल बेच दिया है डीआईएस ने। वो डीआईएस बेचेंगे क्योंकि इनको कैश निकाल के रेडी रहना है जब एफआईआई बेचें, ताकि ये मार्केट को फिर से उठा सकें या बचा सकें। और इस तरह से अब मंथली फिगर की बात करें तो टोटल में एफआईआई की अच्छी खासी बाइंग हो गई है 13,535 करोड़ से ज़्यादा की, और डीआईएस ने उसके अगेंस्ट में जो सेल कराया वो ना के बराबर है 2,420 करोड़। और इस तरह से अगर हम टोटल में बोले, जो मैंने आपको पहले के डेटा भी पिछले वीडियोस अगर आप देखते हैं तो देखा होगा, तो अगस्त की बाइंग को मिलाते हुए अगर अभी बात करें तो इनके पास करीब करीब अभी समय 25-30 हज़ार करोड़ का माल आ चुका है। इतना बाइंग कर चुके हैं एफआईआई अभी अगस्त से लेकर अभी तक। बीच में हालांकि 2 महीने में फिर से सेल ऑफ करा था। और इस तरह से अगर साल की बात करें तो अभी 2,73,000 2,73,208 करोड़ कमाल बेच चुके हैं एफआईआई, जो कि एक टाइम पे 2,95,000 इसी ईयर में पहुंच गया था, जो कि घटकर अब 2,73,000 हो गया है। सेल ऑफ हो गया है। उसके अगेंस्ट में डीआईएस ने जो बाइंग करी है वो 2,56,420 करोड़ से ज़्यादा की बाइंग कर ली है साल में, विच इज़ अ वेरी सीरियस एंड गुड अमाउंट। इसको आमतौर पर 10 से 12 साल में लगाया जाता है मार्केट में अभी तक के पुराने रिकॉर्ड के हिसाब से। दिस इज द फर्स्ट ईयर व्हेन दिस बिग मूवमेंट इज कमिंग। अच्छा, फर्दर आगे देख लेते हैं बाकी का डेटा। इंडिया विक्स देखिए इस समय आज हालांकि थोड़ा सा बड़ा है, मूवमेंट था 0.37% का इंक्रीज हुआ और 13.62 पे बंद हुआ है। वॉलेटिलिटी बढ़ती नजर आ रही है, जो कि बढ़नी भी चाहिए। ऑब्वियसली एक्सपायरी के पास पहुंच रहे हैं हम तो बढ़ेगी। आज ट्यूसडे था, ये सेटलमेंट डे होता है। इस दिन जितने भी बड़े वाले हेजर्स और आर्बिट्राज होते हैं वो अपनी पोजीशंस को अलाइन करते हैं। जो भी नए वीकली एक्सपायरी के बाद लास्ट थर्सडे को एक्सपायरी के बाद फ्राइडे को बनाते हैं, मंडे को वो प्रॉफिट्स लेते हैं और ट्यूसडे को अपना अलाइन करते हैं कि कहाँ पे लॉस रह गया या किसको और खरीदें या किसको और बेचें, किस तरह से उसका आर्बिट्राज या हेज बनाया जाए, वो करते हैं। ठीक है, अब वो दिन था आज, और ये आज के दिन भी वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी, जिससे सीधा संकेत ये है कि बहुत ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है उनको अपनी पोजीशंस में। हालांकि मार्केट को बहुत अच्छे से मैनिपुलेट किया गया, उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले बात कर लेते हैं, कल मैंने आपको बोला था कि अगर मार्केट को नज़र बना के रखना है कि क्या होगा मार्केट में, तो बना के रखिएगा नज़र रिलायंस पे, एचडीएफसी बैंक पे और एशियन पेंट्स पे। और इन तीनों ने बिल्कुल गेम को संभाला। रिलायंस वो शेयर था जिसने आज मार्केट को बचा लिया, अदरवाइज एचडीएफसी बैंक गिर रहा था और एशियन पेंट्स में भी दम नहीं था, रेड में ही बंद हुए। हालांकि गिरे ना के बराबर ही। एचडीएफसी बैंक अभी फिलहाल ऐसी स्थिति में आ गया है कि जहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये बड़ा गेम देने वाला है। इसके लिए आपको एक अच्छी सी टिप देना चाहूँगा, नोट कर लीजिएगा। बात करेंगे चार्ट पे जाने से पहले। आपको बता दूं कि इसके बाद अगर हम बात करें कि और क्या हुआ मार्केट में, तो मार्केट में आज निफ्टी बंद हुआ है लगभग 55 पॉइंट ऊपर एट 18,618। उसके बाद 125 पॉइंट का गेम था आज निफ्टी में, जो नहीं दिखा हो अगर आपको तो मैं बता दूं 55 पॉइंट बढ़े हैं। कल का गेम जो था वो 250 पॉइंट का था, 248 पॉइंट का। हालांकि बढ़े हम तब भी 85 पॉइंट थे। और इस तरह से अगर हम देखें तो निफ्टी में रोजाना गेम तो बड़ा हो रहा है, लेकिन 24 नवंबर को अगर हम छोड़ दें तो उसके अलावा किसी भी दिन बहुत बड़ा मूव आया नहीं है। और अगर इस तरह से देखें तो हम 21 नवंबर को जब हमारी लास्ट फॉल आया था तब हम 18,160 पे बंद हुए थे, 59.95 पे। वहां से बढ़ चुके हैं हम 600 पॉइंट। ठीक है, 500 पॉइंट मान लीजिए, 500 मतलब 159 पे थे, अभी 618 पे है। तो अच्छा खासा इंक्रीज आ चुका है एक वीक में। और इतना बढ़ने के बाद मार्केट में एक हेल्दी करेक्शन ज़रूर आना चाहिए, नहीं तो ये खतरनाक बबल बन जाएगा और जब फटेगा तो बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा। इसलिए उम्मीद कीजिए, जो मेरे टाइटल में भी आपने अगर देखा हो, तो कल मार्केट को गिरना चाहिए। क्लोजिंग रेड में दे दे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो एक्सपायरी बड़ी खतरनाक होने वाली है। इस बात की मैं आज ही आपको भविष्यवाणी दे रहा हूँ। नोट बना के रखिएगा और उसी ढंग से ट्रेड कीजिएगा और पोजीशंस कैरी कीजिएगा अगर आप करते हैं तो आज निफ्टी जो बंद हुआ उसकी बात कर लेते हैं। 18,618 पे 55 पॉइंट के गेन के हिसाब से। हालांकि गेन जो था काफ़ी बड़ा था, इससे 125-26 पॉइंट का। बैंक निफ्टी में भी कुछ वैसा सा ही गेम हुआ। बैंक निफ्टी आज बंद तो हुआ 33 पॉइंट ऊपर, 33 पॉइंट्स ऊपर, दैट इज एट 43,053। और 320 पॉइंट का गेम हजम कर गया है, जिसके लो और हाई को अगर हम बात करें तो लो इसने मारा था 42,959 का, जो कि ओपनिंग पे ही मार दिया था।
और उसके बाद लगातार ऊपर बढ़ा है। उसके बाद हाई जो मारा था 43,279 का। अब ये बना हुआ कंफ्यूजन का क्षेत्र, ठीक है। इसमें ऊपर भी 200 पॉइंट छोड़ के नीचे बंद हुआ है, और नीचे से भी ये अच्छा खासा 100 पॉइंट से ज़्यादा का गेन लेके बंद हुआ है। ये बीच में है, और इसने लो को टेस्ट नहीं करा है, हाई को टेस्ट करा है। ये साइन होता है स्ट्रेंथ का, ठीक है। अब इस तरह से बैंक निफ्टी एक ऐसी जगह पे है जहाँ पे इसको डिसाइड करना है कि ये किस तरफ मूव करना चाहता है, जो इसने अभी तक नहीं करा है। हालांकि ऑप्शन चेन के डेटा के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो ये बता रहा है कि ये गिरना चाहता है, गिरेगा। और निफ्टी में उसका बिल्कुल ऑपोजिट डेटा बना हुआ है। वो ऑप्शन चेन कह रही है कि ये ऊपर जाने के लिए तैयार है, गिर तो सकता ही नहीं, इतना बड़ा डिफरेंस है बिटवीन दी कॉल पुट रेशो और जो उसका ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है उसके हिसाब से। बाकी इस पे बात करेंगे आगे चार्ट में लेवल्स के साथ। तो इन दोनों का आपस में क्योंकि कंट्रोवर्शियल है, और मैं आपको बता दूं रूल ये कहता है कि अगर ये दोनों आपस में एंटी हों, अगेंस्ट चल रहे हों, तो मार्केट साइडवेज बंद हो जाती है, बहुत कहीं नहीं जाती है। यानी कि दोनों तरफ के मूव आने के बाद भी मार्केट क्लोजर टाइम तक वहाँ पर ही सेटल हो जाती है। तो कल नज़र बनाए रखिएगा, और इस चक्कर में फंसिएगा मत कुछ भी पोजीशन कैरी करने के लिए, क्योंकि जो कल दिखाएगा सुबह वो अलग होगा, दोपहर को जो दिखाएगा वो अलग होगा, और उसके बाद जो ओपनिंग होगी वो एक्सपायरी की ओपनिंग एकदम अलग भी हो सकती है। सो बी वेरी कॉशियस व्हाइल कैरिंग योर पोजीशंस। फर्दर बात कर लेते हैं कि आज हुआ क्या, गेम कहाँ था। देखिए आज जो टॉप लूजर्स थे उनकी बात करें तो निफ्टी के अंदर टॉप लूजर्स बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व थे, जिन्होंने मिलकर हिट दिया 21 पॉइंट का निफ्टी को, जो कि कुछ भी नहीं होता है। और इसके अलावा कोई भी नहीं गिरा। समझ लीजिए आप टॉप 5 ने टोटल मिलाकर अगर आप 22-23 पॉइंट का हिट दिया है जो शेयर गिरे हैं उनने। और अगर हम टॉप गेनर्स की बात करें तो टॉप 5 गेनर्स ने जो गेन दिया है वो 52 पॉइंट के करीब का दिया। उसके अलावा बाकी जो गेम हुआ वो स्मॉल कैप मिड कैप में हुआ, बहुत छोटा छोटा फर्क पड़ता है, उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता निफ्टी की वैल्यूएशन पे। तो आज जो बढ़ने वाले शेयर थे वो HUL थे, ICICI बैंक था, JSW स्टील था, नेस्ले था और इन्फोसिस था। इनमें सबसे ज्यादा बढ़ने वाला HUL था, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, जिसने 19 पॉइंट का गेन दिया अकेले ने। और इसके बाद ICICI बैंक ने भी करीब 14 पॉइंट के करीब का गेन दिया। इन दोनों ने मिलकर ही काफी कुछ दे दिया, और उतना ही दिख रहा है निफ्टी में बढ़ा हुआ। तो ये गेम जो हो रहा है ये मैनिपुलेशन है। इसका मतलब बड़े वाले ब्लू चिप्स के अंदर कोई बहुत बड़ा गेम नहीं हो रहा, लेकिन मैं आपको बता दूं ये गेम बना हुआ है। इसलिए फिर बोल रहा हूँ आज, कल फिर नजर रखिएगा रिलायंस, HDFC, एशियन पेंट्स पर। और मैं बता रहा हूँ एक और शेयर आज ऐड करा है, अदानी एंटरप्राइजेस, और इसके बहुत सारे साइन बन रहे हैं कि ये गिरेगा। इस पे नजर बनाए रखिएगा, इसके ऊपर बाय करने की कोशिश मत कीजिएगा अब। और जहां ये गिरे शॉर्ट कर सकते हैं इसको। अदानी एंटरप्राइजेस अभी 3870 पर ट्रेड कर रहा है, और मेरे हिसाब से गिरता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा अगर आप बात करूं तो एशियन पेंट्स की, एशियन पेंट्स अभी भी न्यूट्रल में बना हुआ है। इसने फिर से अभी तक क्लैरिटी नहीं दी है, लेकिन नजर बनाए रखिएगा, जो कुछ होगा वो इसमें जरूर होगा। फर्दर रिलायंस और HDFC, रिलायंस ने आज एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया है, बहुत बड़ी कैंडल बनाई है, और बहुत ऊपर को जाता दिख रहा है। हालांकि मैंने आपको कल ही के वीडियो में बताया था कि 2800 तक जाता नजर आ रहा है ये। अगर ये ऊपर की तरफ जाता है तो पर देखने की बात होगी, और ये जो करेगा वो मार्केट करती हुई नजर आएगी। तो कल नजर बनाए रखने के लिए सबसे पहले दो शेयर जिन पे नजर रखनी है वो है रिलायंस एंड HDFC बैंक। ये आपस में एंटी चलेंगे मेरे हिसाब से, और HDFC आपको सपोर्ट में मिलेगा। रिलायंस और HDFC एक साथ चल सकते हैं, देखिएगा। और डायरेक्शन कुछ इस तरह से मिलेगी, रिलायंस को बढ़ाकर, HDFC को बढ़ाकर और इन्फोसिस को बढ़ाकर मार्केट को ऊपर ले जाया जाएगा, और HDFC बैंक नीचे गिरेगा। कुछ इस तरह का सीन बन रहा है। हालांकि ICICI बैंक पे भी नजर रख सकते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा गेन आ चुका है, और आज भी उसने गेन दिया है, और वही बचाए हुए मार्केट को, बैंक निफ्टी को। और किसी दिन अगर इसमें फॉल आया तो नीचे की तरफ बैंक निफ्टी दिख सकता है। और इसका डेटा कुछ इस तरह का बन गया है कि या तो ये ब्रेकआउट दे या फिर ये रिवर्सल ले, दैट इज क्लीन वाला, मतलब दीवार आ गई है, या तो टर्न लो राइट में या टर्न लो लेफ्ट में, वहां पे खड़ा है ये। नजर बना रखिएगा। बैंक निफ्टी के अंदर जिस तरह से गेम करा है जिसने, ICICI बैंक ने आज फिर 83 पॉइंट से ज़्यादा का गेन बैंक निफ्टी को बढ़ाने के लिए इसने दिया। एक्सिस बैंक ने और बंधन बैंक ने भी थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट किया, और इन तीन शेयरों ने टॉप बैंक के निफ्टी, इन्होंने 107 पॉइंट का गेन निफ्टी के लिए बनाया। हालांकि सिर्फ यही तीन शेयर थे बैंक निफ्टी के जो कंपोनेंट्स हैं जो बढ़ रहे थे, बाकी सब गिर रहे थे। और जो गिरने वाले थे उनमें बहुत सारे शेयर थे, जिनमें HDFC बैंक भी था, इंडसइंड बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस, कोटक बैंक, ये सब गिर रहे थे। बट इन सब के गिरने की वैल्यूएशन जो हिट हुआ वो सिर्फ 64 पॉइंट्स के करीब हुआ। तो इतने सारे शेयरों को गिरा दिया और सिर्फ इन तीन शेयरों से बचा लिया, कुछ ऐसा गेम हुआ। हालांकि बहुत बड़ा मूव इनमें से किसी में भी नहीं आया, बट ये गेम की तैयारी होती है और ये एक्सपायरी की तैयारी हो रही है। इसलिए बोल रहा हूँ, या तो ये तैयारी इन्होंने जो करी है ये कल ये दिखा दें और ख़त्म कर लें गेम को, तो बढ़िया है। नहीं तो एक्सपायरी पे बहुत भयंकर अगेंस्ट दी एक्सपेक्टेशंस गेम होगा। चलिए बाकी आप रेडी रहिएगा, आगे बात करते हैं क्या करना है उसके बारे में। उससे पहले
ग्लोबल देख लेते हैं। गोल्ड इस समय लगभग आधा परसेंट 0.61% ऊपर है, 52,491 पे चल रहा है। सिल्वर भी 0.63% ऊपर चल रहा है, 61,272 पे। और यूएस डॉलर की बात करें जो कि हमारे लिए खतरा है, लेकिन ऊपर तो है पर अभी भी 82 से नीचे है, जो कि काइंड ऑफ अ सेफ जोन है 81.72 पे। अगर ये 81 के नीचे आता तो हमारी मार्केट में 19,000 आने में कोई भी देर नहीं लगेगी, और अगर ये 82 के ऊपर जाता है तो मार्केट में फॉल आ सकता है, इस पर जरूर नजर बनाए रखिएगा। इसके बाद अगर हम बात करें क्रूड की, तो क्रूड में आज एक 1.5% का गेन है, 1.53%, 6,437 पे ट्रेड कर रहा है। इसमें कल एक्सपायरी थी तो बहुत ज़्यादा गिर गया था, 6,000 के नीचे आ गया था, फिर उसके बाद रिकवरी ली है। और ये हमारे लिए खतरा नहीं है बिल्कुल भी, इकोनॉमी को बिल्कुल हिट नहीं दे सकता है क्रूड ऑयल। जिस प्राइस पे ये है 8,400 तक के लिए हम प्राइस दिन है, हमारे यहाँ पे देश में कोई कटौती नहीं हुई है। और जितना भी ये नीचे गिर रहा है उतना ज़्यादा सरकार का प्रॉफिट बढ़ रहा है, पब्लिक से कुछ नहीं रोका जा रहा है, तो भाई इसमें कोई खतरा नहीं है। अगर ये ज़्यादा ऊपर जाएगा तो सरकार को शायद कमाई कम हो जाए, इससे ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, रेट और बढ़ते नजर नहीं आ रहा है, इकोनॉमी के लिए कोई खतरा नहीं है। फर्दर अगर हम बात करें कि एसजीएक्स निफ्टी की, तो एसजीएक्स निफ्टी इस समय फ्लैट से चल रहा है, जो कि 18,745 पे है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, 11 पॉइंट का ऊपर नीचे है। लेकिन ये 3 दिन से कुछ ऐसा ही गेम दिखा रहा है, जिसका ये मतलब होता है कि ये अटक गया है कहीं पे। हालांकि ग्लोबल की बात करें तो ग्लोबल में थोड़ी सी मंदी नजर आ रही है, यूरोप और अमेरिका के अंदर बहुत अच्छा सीन नहीं दिख रहा है, बट वो रिकवरी भी बहुत तेजी से लेके आ रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि क्योंकि अब गेम हमारे हाथ में है, डीआईएस ने कंट्रोल कर रखा है, तो बहुत ज़्यादा फर्क हमें ग्लोबल मार्केट के गिरने से भी नहीं पड़ता। हालांकि कुछ बड़ा वाला न्यूज़ आ जाए, जैसे यूक्रेन और रशिया वॉर हुआ, तो ऐसा कुछ हो तो अलग बात है, अदरवाइज नॉट मच इज बीइंग हैविंग दैट स्ट्रेंथ विच कैन इम्पैक्ट दी निफ्टी और बैंक निफ्टी। हमारी मार्केट को, इंडियन मार्केट को बहुत ज़्यादा हिला नहीं सकते हैं, तो नज़र बनाए रखिएगा। अच्छा, फर्दर मैंने आपको बोला था बात करेंगे एचडीएफसी बैंक के बारे में, तो एचडीएफसी बैंक के बारे में बता दूं मैं आपको कि इसके सिंपल से 2 लेवल बता रहा हूँ, इन 2 लेवल्स के बीच में ट्रेड मत कीजिएगा, और इसके जिस तरफ जाए उसके हिसाब से ट्रेड कीजिएगा। वो लेवल क्या है? 1594, इसके नीचे आ जाए तो बेच दीजिएगा, बहुत सी गिर रहा है फिर। और 1607 इसके ऊपर चल रहा हो तो बाय कर लीजिएगा, और यही दोनों स्टॉप लॉस हैं। अगर आपने बेचा है 1594 के नीचे बेचा है, तो जहां भी बेचा है वो आप देख लीजिएगा, और 94 पे आ जाए वापस और उसके ऊपर चला जाए मतलब, तो फिर समझ लीजिए निकलना है, अदरवाइज इसमें बैठे रहिए। और ये बता रहा हूँ आपको, ये इसने रेंज बना दी है, बहुत छोटी हो गई है, और ये ब्रेकआउट को देगा किसी तरफ, कहीं ना कहीं मूव करने की तैयारी में। और छोटा सा सिंपल सा गेम है, खेल लीजिएगा, अच्छा खासा 50-100 रुपये का गेम आराम से मिल जाएगा। अदानी एंटरप्राइजेज में आपको बता ही चुका हूँ, 3870 पर ट्रेड कर रहा है, और मेरे हिसाब से ये वीक हो चुका है, और ये भी ऊपर बढ़ता हुआ नहीं, गिरता हुआ नजर आ रहा है। कल भी और आने वाले कुछ समय तक इस पर नजर रख सकते हैं, अगर आपके पास है तो इसके अंदर प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। आइए चलते हैं चार्ट्स पे और शुरू करते हैं। लेवल्स टू लेवल एंट्री कहाँ करनी है, प्रॉफिट कहाँ और स्टॉप लॉस कहाँ, और साथ ही में चलते हैं इंपॉर्टेंट क्रिटिकल लेवल्स पे। बैंक निफ्टी के क्रिटिकल लेवल जो हैं, बहुत जब तक 43,000 के ऊपर है, सिर्फ 53 पॉइंट का स्टॉप लॉस बोल रहा हूँ। बैंक निफ्टी 43,053 पे चल क्लोज हुआ है, और 43,000 के ऊपर जब तक रहे तब तक इसको बाय करने की ही सोचिएगा, अदरवाइज ये सेल बन जाएगा 43,000 के नीचे। लेकिन ध्यान ये रखिएगा कि खुलता ये नीचे और फिर ऊपर दौड़ता है, रोज का इसने मजाक बना रखा है, उस तरह से मत फंसिएगा। शुरू का आधा घंटा बिल्कुल ट्रेड मत कीजिएगा, क्योंकि कल एक बड़ी गेम होने ही वाली है ऐसा दिख रहा है, और अगर कल नहीं हुई तो फिर एक्सपायरी बहुत ही खतरनाक होने वाली है, मैं फिर बता रहा हूँ आपको। तो ये क्रिटिकल लेवल है 43,000 बैंक निफ्टी का। और निफ्टी के लिए अगर क्रिटिकल लेवल की बात करूँ तो अभी 18,600 बना हुआ है, जब तक ये इसके नीचे नहीं जाता, सिर्फ 18 पॉइंट की बात कर रहा हूँ, इसके नीचे नहीं जाता तब तक बेचने की कोई बात नहीं है, और इसके नीचे जाए तो आप बेच भी सकते हैं, इसको 50-60 पॉइंट का गेम मिल सकता है। वो लेवल्स क्या होंगे आइए उनकी बात करते हैं। बिफोर वी गो टू द चार्ट्स, आई रिक्वेस्ट टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म, जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़े। पहले निफ्टी की बात कर लेते हैं। देखिए निफ्टी के अंदर मैं आप गेम आप लोगों को रोज समझा चुका हूँ, पिछले वीडियोस में भी आप समझ चुके होंगे, तो मैं अभी आपको सीधा लेवल्स की बात करूंगा और थोड़ा सा टेक्निकल की बात करूंगा। अभी जहाँ पे ये क्लोज हुआ है इसने सपोर्ट ले रखी है, मैंने कल भी बताया था निफ्टी के अंदर 18,600 इज अ क्रिटिकल लेवल, मैंने बताया था। अभी भी ये 603 पे है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, तो ऑलमोस्ट इधर सपोर्ट है। अब ये यहाँ से ऊपर जाएगा कि नीचे, इसको तय करना है, ये कल बता देगा। लेकिन इसकी रेंज जिसमें आपको ट्रेड नहीं करना है वो बता दूं मैं आपको, 18,640 और नीचे की तरफ 18,500, 18,580, ये वो रेंज है जिसमें ये फंसकर कंसोलिडेट कर सकता है। हालांकि ये कल इस रेंज में रहेगा नहीं, इसका डेटा ये बता रहा है। जिस तरह से ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है 18,600 के ऊपर नीचे और 18,600 पे, ये बड़ी गेम फेंकेगा किसी तरफ, तो किसी को तो फंसना है और किसी को तो लूटा जाएगा, और हो सकता है एक बार नीचे जाए फिर ऊपर जाए, ताकि दोनों तरफ वालों को खा लें स्मार्ट मनी वाले, अगर ये रिटेल का ऊपर इंटरेस्ट है तो इसलिए इस दौरान में ट्रेड मत कीजिएगा। अब अगर ऊपर जाना है, रिवायत के अनुसार बता दूं आपको, 18,636 पे है पहली रेजिस्टेंस, इसको पार कर ले 640 को, तो फिर अब इसको हाई पार करना होगा, जो कि आज का था, जो कि
80 के आसपास बनता है। इसके ऊपर चला जाए तो अगली रेजिस्टेंस 700 पे बनती है, जो कि साइकोलॉजिकल प्लस टेक्निकल है, हालांकि साइकोलॉजिकल ज़्यादा है, टेक्निकल कम है। और अगर इसको पार कर ले तो उसके बाद 18,789 पे अगली सपोर्ट आती है, और मतलब 18,800 सर 18,800 अगली रेजिस्टेंस आती है। ये जो 17,790 की जो रेजिस्टेंस है और 18,000 की जो एरिया है, इस एरिया में अपना कोई भी अगर पोजीशन हो तो भाई बुक कर लीजिएगा। यहाँ पर ये रुक कर टाइम बिताएगा ही बिताएगा, ये ए से नहीं पार होगी। साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस प्लस टेक्निकल रेजिस्टेंस कई तरह से बनती है, ये क्लस्टर का रूप है और ये ऐसे नहीं पार होगा। या तो ये गैप अप से पार होगा या ये सुपर कैंडल से पार होगा। और अगर सुपर कैंडल बनानी है तो 600 से 18,800 200 पॉइंट ऑलमोस्ट का गेम नहीं हो सकता गैप अप, ऐसा कोई भी सिनेरियो नहीं बना हुआ है। तो इसलिए यहाँ पर आएंगे तो हम रुकना ही पड़ेगा, और फिर इसलिए प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, रोकिएगा मत। और फिर उसके बाद मार्केट कहाँ जाती है उसके हिसाब से ट्रेड ले लीजिएगा। मगर हालांकि मैं कहूँगा कि इसके बाद ऊपर जाने की उम्मीद भी कम होगी, क्योंकि यहाँ पर फिर से इसको स्ट्रेंथ लेने के लिए रिट्रेस करना ज़रूरी होगा। ठीक है, अब नीचे के लेवल की बात कर लेते हैं। अगर बात करें तो नीचे अगर जाता है तो जैसा मैंने बताया 600 पे सपोर्ट है, 18,600। उसके बाद अगर नीचे जाता है तो फिर मैंने दूसरी सपोर्ट आपको बताई 570 75 की, ये को नहीं तोड़ता हुआ नजर आना चाहिए। ये अगर ये 570 को तोड़ के ट्रेड करने लग जाए तो आप इसके लिए सेल का ट्रेड ढूंढना शुरू कर दीजिएगा, लेकिन सेल मत कीजिएगा, क्योंकि इसके बाद अगली सपोर्ट छोटी सी 18,560 पे भी है। और अगर इसको तोड़ दे तो फिर उसके बाद एक मजबूत सपोर्ट है, बहुत स्ट्रॉन्ग 18,530 पे, यहाँ से बाउंस कर सकता है, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। किस आर ऑफ द डे में करेगा, अगर ये एट द एंड ऑफ द डे करता है तो खतरनाक हो सकता है, अदरवाइज ये एरिया पे ये बहुत आराम से वापस बाउंस करेगा। तो अगर आप यहाँ तक ना लें पोजीशन सेल की तो ज़्यादा अच्छा होगा। और उसके बाद और खास तौर पे विक्स इतना नीचे है कि अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करेंगे तो प्रॉफिट बनेगा नहीं। तो अगर इसको तोड़ दे तब आप सोचिएगा गेम खेलने की, क्योंकि इसके बाद अगर 530 को तोड़ दिया तो अगली सपोर्ट जो बनती है वो 461 पे बनती है, जो करीब करीब 80-90 पॉइंट का गेम बन जाता है। इसके लिए आप ट्रेड कर सकते हैं और शॉर्ट कर दीजिएगा। और ये भी वो लेवल है जहाँ पर अपने स्टॉप लॉस ट्रेल कर लीजिएगा। हो सकता है बहुत हाई प्रोबेबिलिटी कि यहाँ से बाउंस करे, लेकिन ज़रूरी नहीं है, बट प्रोबेबिलिटी हाई है। और अगर इसको तोड़ दे तो फिर उसके बाद नीचे 420 इज द लेवल जहाँ पे अगर निफ्टी आता है तो डेफिनेटली बाउंस करेगा। यहाँ पे अपने प्रॉफिट्स पहले ही बुक कर लीजिएगा आने पर, और उसके बाद इंतजार कीजिएगा किस तरफ जा रहा है, उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड कीजिएगा, वरना यहाँ पे प्रीमियम ऑप्शंस में फिर उड़ेंगे। और अगर आप सेलर हैं तो इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर यहाँ से नीचे चले तो 18,350 अगली सपोर्ट है, और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर ये गैप फिल करने 270 तक तो कल भी आ सकता है, ऐसा अगर गिरे तो। क्योंकि आपको बता दूं फॉल्स आर ऑलवेज बिगर फास्टर स्टीपर एंड शार्पर, तो ये पॉसिबिलिटी बन सकती है, लेकिन अभी फिलहाल ऐसा कोई सीन नहीं बन रहा है। हर तरह से निफ्टी में ऐसा डेटा बना हुआ है कि ये ऊपर जाने को और तैयार है, ये साफ दिखा रहा है। सो इसमें सेल ट्रेड लेने से पहले 2 बार एक्स्ट्रा सोच लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो 43,050 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 43.45 पे। यही इसकी एक छोटी सी सपोर्ट है, मैंने कल भी बताई थी, कल की वीडियो में अगर आपने देखा हो तो सॉरी। तो यहीं पे ये रुका हुआ है। अब ये ऊपर जाएगा कि नीचे ये बताएगा। हालांकि टेक्निकल्स के हिसाब से, मेरी अंडरस्टैंडिंग और एक्सपीरियंस के हिसाब से, नीचे जाने का मूड बना रहा है और ये नीचे जा सकता है। लेकिन रिवायत के अनुसार मैं आपको लेवल्स पहले ऊपर के बता देता हूँ, फिर नीचे के बताऊंगा, तो इसमें वीकनेस है, ध्यान रखिएगा। अब अगर बैंक निफ्टी को ऊपर जाना है, स्पॉट की बात कर रहे हैं हम, याद रखिएगा ऊपर जाना है तो पहली रेजिस्टेंस जो आती है इसको 43,144 पे है, और उसके बाद एक थोड़ी मजबूत रेजिस्टेंस उसके बाद 43,275 पे आती है। 275 के बाद फिर 337 पे भी एक रेजिस्टेंस है, और उसके बाद फिर 43,534 पे एक मजबूत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। यानी कि अगर आप बाय के साइड में बैठे हों और ये चलना शुरू करे तो ये 43,534 तक आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए ले जा सकते हैं। बीच में जो 2 लेवल बताए हैं उन पे अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके छोटा कर लीजिएगा, और अगर ये चला जाता है तो ये यहाँ तक जा सकता है, और यहाँ पर आकर ये ज़रूर कंसोलिडेट होगा, रुकेगा, ये ऐसे पार नहीं होगा लेवल। और अगर इसके ऊपर की बात करें तो फिर 43,850 तक जा सकता है, वो अगला लेवल है। हालांकि वहाँ पर पहुँच जाए तो प्रॉफिट ज़रूर बुक कर लीजिएगा, और कोई पोजीशन कम से कम वीकली में गलती से भी कैरी मत कीजिएगा, चाहे वो बाय की हो या सेल की हो, दोनों तरफ में हिट आ सकता है अगले दिन ओपनिंग के साथ ही। बी वेरी कॉशियस। अब नीचे की बात कर लेते हैं, जहाँ की इसकी पॉसिबिलिटी दिख रही है बैंक निफ्टी के, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि नीचे की तरफ जाए। तो नीचे की तरफ में सबसे पहली सपोर्ट जैसे मैंने बताया 43.4550 का है लेवल, इसको तोड़ दे तो फिर 43,000 पे भी एक अच्छी खासी सपोर्ट है, और उसके बाद 42,957 पे भी एक सपोर्ट है। और ये तीनों लेवल मिलकर मैं एक मान रहा हूँ, जब तक 42,000
957 ना तोड़ दे या 892 ना तोड़ दे, तब तक आप इसको सेल करने की कोशिश ना ही करें तो बेहतर होगा। ऑप्शंस के थ्रू तो कम से कम नहीं। फ्यूचर अगर हो तो एक बार को चल जाएगा, लेकिन ऑप्शंस में खतरनाक हो सकता है। और हेज बनाएं तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि दोनों तरफ के प्रीमियम उड़ते हुए नजर आएंगे अगर ये यहाँ तक रुक जाता है तो। और अगर नहीं रुकता 42,892 पे, तो फिर ये नीचे की तरफ अच्छा वाला मूव दे सकता है। तब एक अगली मूव के लिए आप शॉर्ट कर सकते हैं। तो ये जा रहा है 42,758 पे। 758 का एरिया है जहाँ पर जाकर ये सपोर्ट ले सकता है, और बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से बाउंस करे अगर यहाँ तक आता है। और अगर यहाँ पे बाउंस नहीं करा तो बस आप अच्छे वाले बढ़िया वाले ट्रेड की तरफ बढ़ सकते हैं शॉर्ट साइड पे। इसका मतलब ये है कि अगर ये लेवल टूट गया का मतलब ये है कि जिन्होंने भी पैसा लगाकर इसको बैंक निफ्टी को बचाया या बढ़ाया है वो हार गए। 5-10 मिनट भी अगर 758 के नीचे ट्रेड कर ले तो फिर शॉर्ट लेवल्स के लिए ट्रेड कर लीजिएगा, फिर ये एक अच्छी खासी गिरावट दे सकता है, और इसको फिर बाय करने की कोशिश मत कीजिएगा। लेवल्स क्या हैं अगले वाले? 42,675 और उसके बाद 42,600 और उसके बाद 42,460। यहाँ तक ये सीधा चला जा सकता है। ये वो एरिया है 42,460 जहाँ पर ये सपोर्ट ले सकता है, बाउंस कर सकता है, रिट्रेस कर सकता है। इनफैक्ट ये आप एरिया बीच में मानकर चलिए 42,600 से 42,460 का जो एरिया है, ये एक डाइसी जोन बनेगा, ये गैप है। इसको फिल करने के लिए आए तो ये एक झटके में फिल कर सेम विक को बनाकर वापस चला जाए, और नहीं तो फिर ये 459 पे कंसोलिडेट होकर और गिरने की तैयारी कर सकता है। और अगर इसको तोड़ दे तो फिर अगले लेवल्स बहुत छोटे छोटे हैं, वो जल्दी ही टूट जाएंगे। वो हैं 42,400, फिर 301, फिर 230, और उसके बाद 42,132, और उसके बाद 42,040 तक का गेम तेजी से जाता हुआ नजर आएगा। तो इन लेवल्स पे ध्यान रखिएगा और यहाँ तक ट्रेल करने की कोशिश कीजिएगा। और इसके बाद जो बाउंस का लेवल बनता है वो 41,920 के पास बनता है, और वहां तक ये सीधा जा सकता है। बी कॉशियस। और ये फिर से एक बहुत क्रिटिकल लेवल है, हालांकि ये कल टूटता हुआ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन अगर ये टूट जाए तो फिर भाई एक और बहुत बड़ा वाला फॉल अच्छा खासा आ सकता है, जो कि सीधा 400-500 पॉइंट हमें एक बारी में देगा। हालांकि मेरे को उम्मीद है कि जिस दिन ये देगा तो वो गैप डाउन से होगा। विद दिस आई थिंक आप के लिए लेवल्स बहुत हैं, कल के लिए इनसे अच्छा ट्रेड कर सकते हैं आप। अगर आप ट्रेड कर रहे हैं भाई, अच्छा लग रहा है, फायदा हो रहा है, तो डू लाइक सब्सक्राइब द चैनल। और अच्छा दूसरा कुछ लोगों ने फ़ोन किया मुझे कि मैसेज नहीं भेजा, खासतौर फॉर द सब्सक्राइबर्स। दोस्त, मैंने वीडियो का मैसेज भेजना बंद कर दिया है। इसके अंदर में आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। इससे आपको जो मैं मैसेज भेजता हूँ वो नोटिफिकेशन अपने आप आना शुरू हो जाएगा, और तभी आपको पता चलेगा कि वीडियो अपलोड हो गया है। मैं मैसेजेस अब नहीं भेज रहा हूँ जो मैं ग्रुप में भेजता था टू दी सब्सक्राइबर्स, टू दी प्रीमियम ग्रुप, ठीक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लें। अगर फिर भी आपको ना मिल रहा हो, कुछ दिक्कत हो, तो डू लेट मी नो। थैंक यू सो मच। विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट वीडियो। गॉड ब्लेस अस ऑल।